डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रधान चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी खुद काम तो करती नहीं, लेकिन जहां कहीं भी किसी नेता द्वारा काम शुरू करवाया गया हो या फिर वो काम अंतिम चरण में चल रहा हो तो वहां पर बीजेपी नेता श्रेय लेने पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति स्थापित करने के लिए मैंने एमएलए फंड से 75 लाख रुपए जारी किए थे, लेकिन अब बीजेपी उसका श्रेय लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक चीप राजनीति करने वाली पार्टी है और इसके लिए मेरे पास दर्जनों उदाहरण हैं। गुलाब सिंह का पैसा सारा जारी किया था, जिसका काम बड़ी जोरों से लगा हुआ है। सर, सुनने में जा रहा है कि मार्च महीने की मतलब 10 या 12 को इसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरीके का प्रोग्राम होगा? क्योंकि बुनियादी तौर पे ये लोग बेशर्म है और वाहियात है, जिनको ये अकल नहीं। हमने कभी चमनलाल के पैसे दिए हुए प्रोफेसर साहब के, जब वो एमपी थे, उनके उद्घाटन या उनकी हमने प्लेटें नहीं हटाई। जो पैसा उनका था, हमने उनका पैसा उन्हीं पे लगाया। हमने कभी ये छोटी चीप पॉलिटिक्स नहीं की। ये बेसिकली है चीप है, इनको पॉलिटिक्स आती कहाँ है। मैंने 75 लाख रुपया दिया हुआ है और स्टैचू के सारे पैसे मैंने दिए हुए। 65 लाख रुपया 60 लाख रुपया उसको दिया है और 15 लाख रुपया यहां पड़ा हुआ है, जो जिसका ये काम लगा हुआ है। इनके पल्ले एक पैसा नहीं है और ये स्टैचू लगाने के चक्कर में उद्घाटन कर रहे हैं। बेशर्मो, एक स्टैचू और बना के दिखा दो ना। मैंने लगाया ना, मैंने पैसे दिए ना, आप भी लगा दो। है, आप में दम है तो इतनी लंबी चौड़ी सड़क है, कई जगह चौक है, एक तो लगा दो। 2 रुपये आप खर्च नहीं सकते। आपको ज्ञान है नहीं, नॉलेज है नहीं कि। और ये दूसरे नंबर बोर्ड में पास मेरे नाम के चेक के हैं वहां। आपको अगर चाहिए तो आप वहां से डीसी ऑफिस से जो पैसे हैं, मेरे एमएलए लैड के पैसे, एमएलए था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। मैंने अपने लखनपुर को ब्यूटिफाई करने के लिए और लखनपुर की एक जायदाद बनाने के लिए, क्या जो हमारा हेरिटेज है जम्मू कश्मीर और जो हमारा जीता हुआ एरिया है, जिसके फाउंडर महाराजा गुलाब सिंह है, उसका स्टैचू क्यों कोई नहीं लगा सके आज तक। ना बीजेपी, ना कोई कांग्रेस। इवन के महाराजा साहब ने भी एक स्टैचू बनाया था, वो उनके महल में लगा, बाहर नहीं लगा पाए, जगह नहीं दी। ये मैंने जगह पास की है, कानूनी पास की हुई है। आई वॉज मिनिस्टर, आई वॉज एमएलए दैट टाइम, और एज एमएलए लैड के पैसे जो मैंने, ये सारा श्रेय जो जाता है बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जाता है। हमारा जीता हुआ एरिया है, जिसके फाउंडर महाराजा गुलाब सिंह है, उसका स्टैचू क्यों कोई नहीं लगा सके आज तक। ना बीजेपी, ना कोई कांग्रेस। इवन के महाराजा साहब ने भी एक स्टैचू बनाया था, वो उनके महल में लगा, बाहर नहीं लगा पाए, जगह नहीं दी। ये मैंने जगह पास की है, कानूनी पास की हुई है। मार्च में ने एक करने को जा रहे हैं। मैं अगर मैं चाहूं तो इनकी ऐसी तैसी कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि ये स्टैचू रुकना नहीं चाहिए, मेरी अपनी मंशा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता, ये चाहते हैं कि पंगा और स्टैचू ना लगे। तो मेरे दिमाग में ये सोच है, इनकी पेड़ में कभी भी उखाड़ सकता हूं, कभी भी तोड़ सकता हूं, सबको पता किसने लगाई, और अपनी मर्जी की मेरे पास, मैं कानूनी तौर पे लगवा सकता हूं। मैं स्टैचू को कभी भी रुकने और रोकने नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। और ये लखनपुर में, हम लखनपुर को और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। मैंने किले के लिए प्लान किया हुआ है, उसकी जमीन को प्लान किया हुआ है। मैंने एक प्लान किया था इस पूरे लखनपुर का कि लखनपुर कैसा होना चाहिए। लखनपुर हमारा फेस है, फेस ऑफ द जम्मू कश्मीर हमारा फेस है, और इस चेहरे को जितना सुंदर किया जाए कम है। जितना बुरा, जितना गंदा और बदनाम इन्होंने किया। इंजेक्शन किसके कहां से आते हैं, कौन है इंजेक्शन देने वाला, किसके आज तक इंजेक्शन खत्म नहीं हुए, कौन आदमी है, किसकी पार्टनरशिप है, किसकी दवाई वहां लग रही है, जबरदस्ती लोगों पे। और पूरी कई ऑफिसर कह रहे थे, महाराज इससे क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में बीमारी नहीं फैली। पंजाब में है नहीं, बीमारी फैली है। हरियाणा में है नहीं, बीमारी फैली है।
टोल वहां नहीं है लगा हुआ, हिमाचल में नहीं लगा, कोई बीमारी फैली हुई है। किसी स्टेट में ऐसा रुकावट है कि बीमारी फैली है। एक मिली भगत है, बहुत बड़ा गैंग है, और ये पैसे कहां जा रहे हैं इसकी तहकीकात होगी आने वाले समय में। जैसे हॉस्पिटल की जमीन का जो सौदा, जो जमीन हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज, आपको पता होना चाहिए मेडिकल कॉलेज का जो गवर्नमेंट रेट था वो चेंज करवाया गया, और जमीन किसको कहा तू खरीद। जब जमीन अलॉटमेंट हुई है, यू नो बेटर, जब रिफ्यूजियों को और खासकर पीओके के लोगों को जब अलॉटमेंट होती है वो सेल ही नहीं कर सकते, और जब वो सेल करते हैं उनका रेट बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या प्लान किए, और रेट इतना बढ़ा दिया, रुपया 5-7 करोड़ पे निकल गए ये लोग, इसकी भी इंक्वायरी होगी। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।